इस वॉचमैन को मैं ज्यादा सीरियस तो नहीं ले रही हूँ। प्लम्बर आया है, टैप बंद करना था। वॉचमैन, तुम्हारा नाम क्या है? वॉचमैन। हेलो। हाँ, हाय अंकल, हाय आंटी। हाय। आओ बैठो बेटा। भाई साहब, राधा और विक्रम एक दूसरे को चाहते हैं। हमें तो राधा बिटिया पसंद है। अच्छी बात है, आप सबको मेरी बेटी राधा पसंद है, पर मुझे भी तो आपका बेटा पसंद आना चाहिए। हमारे बेटे में क्या कमी है? ऐसा ही ट्रेनिंग कर चुका है, कुछ ही दिनों में पोस्टिंग भी हो जाएगी। पापा, अंकल, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मैं राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी राधा मेरे घर से ज्यादा आपके घर में खुश रहेगी। इसकी मां नहीं है। जाने अनजाने अगर इससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। भाई साहब, अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को जमाई बनाकर भी रख सकते हैं। मेरी ऐसी किस्मत कहां भाई साहब। आप लोग अपनी बहू को अपने घर लेकर जाइएगा। अच्छा सा दिन देखकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित करता जी। हूँ। अब हमें आदेश ठीक है, दीजिए। नमस्ते। चलता हूँ बेटा। चलो बैठो। बाय। वॉचमैन, जरा बच्चे को उठाओ। वॉचमैन, बच्चे को नीचे रख दो। रुक जाओ। देखो बेटा, अब से तुम्हें इस पैर से चलने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम सोचते हो ये तुमसे नहीं होगा तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर तुमने कुछ करने का फैसला किया, तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने दिमाग का हौसला बढ़ाओ। अपने शरीर को एक्टिव करो। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएं और तुम गिर जाओ तो तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम जीवन में कभी नहीं चल पाओगे। ऐसा कभी मत सोचना। विवेकानंद जी ने कहा था, हिम्मत जीवन देती है और कमजोरी मौत। अगर तुमने चलने की ठान ली हो तो जमीन पर गिरने के बाद भी उठो और आगे बढ़ो। अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपना मनोबल बढ़ाओ और हौसलों की उड़ान लो।
चलो अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ, ठीक है? ठीक है। स्टॉप इट! तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हटो! हे, आज तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। कितने सालों से हम लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं। भले हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें, लेकिन वॉचमैन पर सबको भरोसा होता है। हम जब कहीं जाते हैं तो चाबी तुम्हारे हाथ में देकर जाते हैं। अगर घर में औरतें अकेली होती है तो हम तुम्हें बताकर जाते हैं। पर आज तुमने हमें धोखा दिया है, धोखेबाज कहीं के। इससे बात क्यों कर रहे हो सर? क्यों शैतान को गीता का पाठ पढ़ा रहे हो? जल्दी जरा। आप जरा रुको अंकल, हम इसे अपने स्टाइल में समझाते हैं। नहीं नहीं, इसे यहाँ से निकाल देते हैं। किसी अपराधी को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। आज इसने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल किसी और का पकड़ सकता है। अरे रुको रुको रुको, आपकी बात सही है, पर हम इस लफड़े में क्यों पड़े? पुलिस को फोन करते हैं, वो आकर इसे ले जाएगी। आप रुकिए अंकल, हम इसे सबक सिखाते हैं। तुमने हमारी बहन राधा का हाथ पकड़ा? स्टॉप इट! पहले इसे बाहर निकालो। देखा तूने, राधा बहन कितनी अच्छी है। तूने उसका हाथ पकड़ा, फिर भी उसने माफ किया। ए, तुम इससे क्या बात कर रहे हो? ले चलो इसे। रुको 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 रुको, बच्चों से कुछ मत करना। ए, तू हमें डराता है ना? तुम लोगों ने मुझे मारा, सबके सामने मारा, मुझे लहूलुहान करके बाहर निकाला। ए! तुम सब मरोगे, सब के सब मरोगे। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। तुम मरोगे, सब के सब मरोगे, सब के सब मरोगे। हाँ। उस वॉचमैन को अच्छा सबक मिला है कि नहीं? उसकी किस्मत खराब थी जो वो यहाँ आया। ए, अब जब मूसा भाई दूसरा वॉचमैन नहीं रखते, हम आजाद पंछी हैं। अब हमें इसकी क्या जरूरत है? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। Cheers! ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। चलो। अरे कोई मेरी बात सुनो, पवन बाबू की मौत हो गई है। पुलिस को जल्दी फोन करो।
उसने जो कहा वो कर दिया। उसने मेरे बेटे को मार दिया सर। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। हमें लगा था कि बच्चों ने उसे मारा तो उसने गुस्से में ऐसा कहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सच में ऐसा करेगा। सर, हमने उसे मारा था सर, इसलिए उसने हम में से एक को मार दिया। हम ये सोचकर घबरा रहे हैं कि कल किसका नंबर होगा सर। डोंट वरी, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, पक्का मैं उसे पकड़ लूंगा। खासकर तुम ध्यान रखना, किसी भी सिचुएशन में बाहर मत निकलना तुम। अगर अर्जेंट हो तो अपने साथ किसी को लेके जाना। बी केयरफुल। उस दिन मुझे राधा मैडम ने कहा था सर कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे बाहर निकाल दो। उस दिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। अगर उस दिन इनकी बात मान गया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती सर। उसे किस एजेंसी ने भेजा था? फाल्कन सिक्योरिटी एजेंसी सर, अभी नहीं खुली है। नमस्ते सर, बैठिए। मुझे मधुरा अपार्टमेंट के वॉचमैन रुद्रा का एड्रेस चाहिए। क्या हुआ सर? क्यों, बताना नहीं चाहते हो क्या? सर मैं तो बस कारण जानना चाहता हूँ। वो अपार्टमेंट के एक लड़के को मार के भाग निकला है। हे भगवान, एक मिनट सर। इसमें सिर्फ नाम ही है सर। सिर्फ नाम ही काफी होता है क्या? एड्रेस तक नहीं लिखा तुमने? अब इस नाम से कहां ढूंढे उसे? उसने सब प्लान किया था। आप अपने यहां वॉचमैन इसी तरह रखते हैं क्या? आप उसे कब से जानते हैं? लगभग 3 महीना पहले वो हमारे पास काम की तलाश में आया था। वो रोज हमसे काम के बारे में पूछता था। एक दिन मधुरा अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉचमैन की जरूरत है। उस अपार्टमेंट के साथ हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सर, और वो रुद्रा उसी वक्त आ गया। वो नया था सर। उसने कहा कि वो वॉचमैन के तौर पे कहीं काम नहीं किया है। तब मुझे लगा कि वो उस अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो सही रहेगा आपको कैसे लग गया? क्या है सर, उस अपार्टमेंट में कोई भी सिक्योरिटी वाला काम नहीं करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? अफवाह है कि अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में कोई भूत रहता है जो वहां किसी को काम नहीं करने देता है सर। भूत रहता है? हाँ सर, इसीलिए उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं जाना चाहता है। रुद्रा यहाँ नया था सर, उसे उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसे वहाँ वॉचमैन बनाकर भेजा सर। उसे अपार्टमेंट के बारे में कैसे नहीं पता था? वो तो उसी एरिया में सफाई का काम करता था। क्या सच में? याद आया सर, जब मैंने उसे उस अपार्टमेंट के बारे में बताया ना, तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि नौकरी मिलने की खुशी है। लास्ट टाइम जो वॉचमैन अपार्टमेंट छोड़ करके गया, क्या उससे बात कर सकता हूँ मैं? सर अब वो यहाँ नहीं है। जब उसने वहाँ भूत देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है सर। ये कोई साधारण केस नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। रुद्रा का और मर्डर का और भूत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना होगा।